अगर आप भी बादाम का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आलमंड का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी सावधान हो जाएं। आपको ये पता भी नहीं होगा कि बादाम आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है फायदे के बजाय। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आज की जो मॉडर्न साइंस है, अगर आप स्टडी करेंगे और खुद पढ़ेंगे और खुद ये अप्लाई करेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो बादाम होती है, अगर आप सही तरीके से बादाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पेट की गर्मी को बढ़ा सकता है, आपके सीने में जलन पैदा कर सकता है, आपके डाइजेशन को कमजोर कर सकता है और आपके स्किन पर, आपके बॉडी पर दाने रिएक्शन भी हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो आज हम जानेंगे जो बादाम होती है इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, क्या क्या बादाम आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है और बादाम को सही तरीका क्या होता है खाने का, एकदम एक्चुअल बेनिफिट अगर आपको लेना है तो मेरी ये पूरी वीडियो इन तक जरूर देखना। आज हम समझेंगे कि बादाम को कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए और बादाम को लेने का यानी कि खाने का सही तरीका, सही टाइम क्या होता है। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे दोस्तों, जो बादाम होती है इसमें अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाती है और बेहतरीन और रिच अमाउंट में आपको कैल्शियम मिल जाती है। इसके अलावा आपको मैग्नीज मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाती है, आयरन मिल जाती है, जिंक होती है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 भी पाई जाती है बादाम में। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बादाम आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए यानी कि आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके याददाश्त के लिए, आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर आप बादाम का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये साइंस बेस्ड आधारित है और ये सच है कि आपके मेमोरी को ये शार्प करने में मदद करता है। तो हम बात करते हैं बादाम को अगर आप अनसोक्ड यानी कि सूखा, ड्राई करके खाते हैं, बिना भिगोए खाते हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। बादाम के छिलका जो होता है यानी कि जो स्किन होती है उसमें दोस्तों फाइटिक एसिड पाई जाती है और टैनिन्स पाई जाती है। ये फाइटिक एसिड और टैनिन जो होती है आपके बॉडी में, जब आप बादाम खाते हैं तो आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल होते हैं, जैसे आपको कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनको ये क्या करती है, पचने नहीं देती है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। अगर आप सूखा बादाम खाते हैं, बिना भिगोए हुए बादाम, बिना सॉक्ड करके अनसॉक्ड बादाम खाते हैं, तो आपके बॉडी में बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाएगा और आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, आपकी मैदा खराब हो सकती है, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, पेट में दर्द भी बढ़ सकती है। तो याद रहे, जब भी आप बादाम का इस्तेमाल करें तो भिगो कर खाएं। भिगो कर खाने का क्या फायदा होता है, एक तो जो फाइटिक एसिड और जो टैनिन होती है, जब आप बादाम को भिगो देते हैं तो छिलके के जो ऊपरी भाग होते हैं वो बाहर निकल जाती है, जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा बेनिफिट होता है भिगो कर खाने का, आपके जो बादाम होते हैं जब बॉडी में जाते हैं तो ये आपके बॉडी में एंजाइम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम हो गई, एमाइलेज एंजाइम हो गई, कुछ ऐसे डाइस्टेज एंजाइम होती है जिनको ये स्टिमुलेट कर देती है। लाइपेज एंजाइम आपके फैट को मेटाबोलाइज करती है यानी कि तोड़ने का काम करती है और जल्दी पचाने का काम करती है। इसके अलावा एमाइलेज जो एंजाइम एक्टिवेट जब हो जाती है तो आप जो खाना खाते हैं, खाने के जरिए जो प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में मदद करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती है आपके पाचन शक्ति को बेहतर बनाने का काम करती है। तो अगर आप बादाम को सॉक करके खाते हैं तो आपके डाइजेशन को बेहतर करती है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिल जाती है। ये फाइबर आपके डाइजेशन को, पाचन शक्ति को बेहतर करती है, खूब बेहतर करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है तो आप बादाम का इस्तेमाल जरूर करें। वैसे अलावा दोस्तों, जब आप बादाम को भिगो देते हैं तो इसकी जो तासीर होती है, जो गर्म तासीर होती है, वो कम हो जाती है। अगर आप ऐसे ही बादाम को खाते हैं ड्राई करके, सूखे बिना भिगोए बादाम खाते हैं, तो इसकी तासीर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, गर्मी पैदा कर सकती है। वैसे दोस्तों, जो बादाम होती है इसमें अच्छी मात्रा में जो कैल्शियम होती है आपके बोन हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है, यानी कि आपकी हड्डियों को मजबूत करती है और आपके जॉइंट पेन को कम करने में मदद करती है। इसके साथ अगर आप भीगे हुए बादाम खाते हैं तो जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स आप बादाम में मिलते हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुआ, आयरन हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये आपके बॉडी में इनकी बायोबिलिटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सॉफ्ट बादाम जब खाते हैं, आलमंड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जैसे कि विटामिन ई होगी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी 1, बी 2, बी 3, बी 9, बी 6, ये जो विटामिन होते हैं इनकी बायोबिलिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन में तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बादाम आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपके ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल को
कम करती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ये बेहतर बनाने का काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम में आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाती है, जो कि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल होते हैं, जो फ्री स्ट्रेस होते हैं, उनको रिड्यूस करती है, कम करती है और आपके सेल को रिपेयर करती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को रिफ्रेश फील करते हैं। दोस्तों यही बेनिफिट होते हैं और ये तरीका होता है बादाम का। अब बात करते हैं कितने बादाम आपको खाना है, तो आपको 4 से 5 बादाम क्या करना है, रात में पानी में भिगो देना है और सुबह खाली पेट नाश्ते में आप बादाम का इस्तेमाल कर लें। डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।